हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ेंगे। आज इस पे दूसरा दिन है। तो विषय बड़ा स्पष्ट है कि जो निष्काम भक्त भगवान के हैं वह भगवान को किस प्रकार अत्यंत प्रसन्न करते हैं, और सकाम भावना से युक्त भक्त भगवान को वैसे प्रसन्न नहीं कर पाता। प्रसन्न तो कर रहा क्योंकि भगवान के पास आया है, लेकिन अति प्रसन्न नहीं कर रहा। इतना प्रसन्न नहीं कर रहा है कि कृष्ण भगवान स्वयं अपने आप को उसको दे दें। जैसे आप कहेंगे ना कि भाई प्रसन्न कर दिया, जो चाहो वो वर मांगो, तो वैसा प्रसन्न नहीं करते। तो मेरे पीछे बोलिए, नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारै राधा आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामै। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्ध कामैः। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। थोड़ी सी आवाज और कम कर दीजिए। हरे कृष्ण, थोड़ा बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ाइए। हरि बोल। ठीक 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 ठीक। पहले अनुवाद देखते हैं। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत ठाट बाट से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से पूर्ण होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने के लिए स्थित रहते हैं। आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए अनुपलब्ध हैं। हे नाथ, ये श्लोक में नहीं है लेकिन उसको जोड़ लेना होगा। नाना जनेषु, अच्छा इस अनुवाद तो मैं पढ़ा चुका हूँ, रुकिए अनुवाद पढ़ा चुका। ना अति प्रसिद्धति, भगवान आप बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते। किससे? तथा उस प्रकार से उपचित उपचारेर आराधित, आराधित होने पर भी विभिन्न प्रकार के सुंदर उपचारों के द्वारा किनसे? सुरगणैर हृदयबद्ध काम है, जिनका हृदय काम वासनाओं से बद्ध है। काम का मतलब अपने कुछ राज्य चाहिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कुछ चाहिए, इसलिए भगवान की उपासना बहुत सुंदर चीज़ों से कर रहे हैं। तो ऐसे में भगवान उससे बहुत प्रसन्न नहीं होते। ये नहीं कह रहे हैं कि प्रसन्न नहीं होते, कह रहे हैं कि बहुत प्रसन्न नहीं होते। अब इसका कारण भी है, वह भगवान से अधिक उन वस्तुओं को मान रहा है। भगवान चिन्मय तत्व हैं, असीमित हैं, अपरिछिन्न हैं। उनको छोड़ करके कुछ भौतिक वस्तु मांग रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे मान लीजिए आपके भोजन की थाली में कुछ वस्तुएं रखी गई हैं, तो कुछ को स्वीकार कर रहे हैं और कुछ को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो वहाँ तुलना कर रहे हैं ना कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ नहीं है। सिंपल है कि नहीं? फीस्ट बना होता तो ये चीज़ आप स्वीकार कर रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो अब
भगवान का क्या करूँगा मैं? भगवान की शक्ति चाहिए, भगवान की वस्तुएं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। भगवान से प्रेम में संबंध नहीं चाहिए। तो भगवान तो दयालु है, ठीक है, ले लो, लेकिन बहुत प्रसन्न नहीं होते। एक और भी कारण है, क्योंकि उससे जीव का हित होगा भी नहीं। जीव चाहे देवता भी बन जाए, वह भौतिक वस्तु इकट्ठी करके कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। इज इट ओके? हमें प्रेम चाहिए और हम प्रेम देना करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो भगवान ऐसा इच्छा से युक्त ना व्यक्ति जो नहीं है और उनकी पूजा कर रहा है, उससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भगवान उसको मतलब उससे ऐसा नहीं कि भगवान द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गीता में कह चुके हैं, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेवतम। आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं ना। दुखी है, पैसा चाहता है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। तो उन सभी को भगवान ने कहा उदारः सर्व एवैते। उदार हैं सब लोग, तो प्रसन्न तो हैं भगवान की मेरे पास आए, लेकिन अति प्रसन्न नहीं है। और इसी बात को गीता में भी क्या है, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्ममेवतम। ये सभी लोग उदार हैं, अच्छा है, अच्छी बात है, मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। तो ज्ञानी मतलब जो समझ रहा है, निष्काम भक्त जो समझ रहा है कि भगवान की उपासना किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए। तो फिर अब प्रश्न हो जाए कि इनसे पूरी तरह से अच्छे से प्रसन्न नहीं होते हैं तो किससे प्रसन्न होते हैं? इस प्रकार से भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर बहुत मतलब आयोजन करके भगवान की पूजा करने से भगवान अति प्रसन्न नहीं होते हैं, और देवता भी करें तो भी नहीं होते। तो प्रश्न बनेगा ना कि भाई कैसे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं? तो कह रहे हैं यत सर्वभूत दया। यत मतलब यथा, जिस प्रकार भगवान सभी जीवों पर दया के द्वारा जो असद लभ्य, जो इस प्रकार की दया का गुण अभक्तों को अलभ्य है, अभक्तों को प्राप्त नहीं है, उस प्रकार जिस प्रकार से अति प्रसन्न भगवान वैसे होते हैं दया के दिखाने के द्वारा, वैसे इस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अब बताओ आप करोगे क्या? बड़ा आडंबर करके भगवान की उपासना करेंगे भौतिक इच्छाओं से युक्त होकर के, या प्रयास करेंगे कि अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी जीवों पर दया करें? अच्छा ये बताइए कि क्या हर क्षण किसी जीव पर दया करने की अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? थिंक अबाउट दैट। देखिए जैसे मैं ही आ ही रहा था, देख रहा था कि गाय कचरे से खा रही। अब ठीक है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं कि हम सभी गाय को खिला सकें, लेकिन दया तो आनी चाहिए ना कि कितना इनका दुर्भाग्य है कि इन्हें कचरे से खाना पड़ रहा है। कृष्ण को प्रिय हैं ये, लेकिन फिर भी अब दुर्भाग्य है। क्या ऐसा भी नहीं कर सकता? दया तो हृदय में उत्पन्न होती है ना। अब उसको बाहर रूप से हम क्रियान्वित कर पाएं या ना कर पाएं आगे की बात है, लेकिन वो तो सामर्थ्य सबके पास नहीं है ना। लेकिन दया तो आनी चाहिए ना। आप समझ रहे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बैठे हैं, अच्छा मान लो प्रश्न हो कि मुझे दया आ रही है, तो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? मान लीजिए मैं वहाँ से आ रहा था और मैं किसी गाय को देख रहा हूँ और मुझे ऐसे भाव आ रहा है कि कितना दुख में है, तो बाकी लोगों को मालूम चल रहा है, आपको मालूम चला? किसी को नहीं मालूम चला। तो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? अगर मान लो ये प्रश्न कहें तो कह रहे हैं नाना जनेषु अवहितः। भगवान सभी जीवों में अवहित प्रविष्ट हैं, एक अर्थविद का, या फिर बड़े सावधानी से प्रविष्ट हैं। वो एक क्षण के लिए भी सो नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे हृदय में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है सावधानी पूर्वक। और दूसरा, वह सभी जीवों के में सावधान है कि इस जीव के प्रति ये जीव कैसे बर्ताव कर रहा है। मेरे हृदय में भगवान है, वही भगवान आपके हृदय में है, तो वो देख रहे हैं कि इसके हृदय में क्या इस दूसरे जीव के प्रति दया है कि ये नौटंकी कर रहा है। मतलब एक होता था हम दयालु हैं, दिखाते हम दयालु हैं, ये है वो, लेकिन वाकई दयालु नहीं होती, उन्हें प्रसिद्धि चाहिए होती है। कुछ आप मेरी बात समझ रहे हैं? लोग दिखाते हैं कि हम भूखों को खिला रहे हैं, भूख लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन उनके मन में यश प्राप्ति की इच्छा होती है, दया की वजह से नहीं करते। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सब देखते हैं, ऐसे देखा जाता है। या किसी समाज विशेष के प्रति दया करेंगे लेकिन जानवरों को मारेंगे, तो ये तो दया नहीं ना। सर्वभूत दया, सभी जीवों के प्रति दया। और किस रूप में है वो प्रविष्ट हैं? सुहृद के रूप में है, अर्थात शुभेच्छु मित्र के रूप में है। बड़ी सावधानी से जीव का कल्याण करने में लगे हुए हैं, और बाहर नहीं है, अंतरात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है। तो सब भी बातें और भी टीका में और क्लियर हो जाएंगी, तो मैं इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर सी बात है कि व्यक्ति जब भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसके पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा
बहुत धन हो तभी वह भगवान को प्रसन्न करेगा। ऐसा ऐसा नहीं लिखा गया यहाँ पे। न बहुत बड़ा देवता हो, बहुत पैसे वाला हो तभी भगवान को प्रसन्न करेगा। दया का गुण सभी के हृदय में आ सकता है। और अगर अपने हृदय को आप झांकेंगे तो आप देखेंगे कि दया करना हमको अच्छा लगता है। डोंट यू लाइक टू हेल्प पीपल? हम दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो खराब लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने को देखो, आप सब लोग डिवोटी हैं, क्या आप लोगों को सहायता नहीं करना अच्छा लगता है? वो हो सकता है कि कुछ लोग, भक्त में भी कुछ लोग इतने एब्जॉर्ब्ड हों कि दूसरों की सहायता करने में मतलब उनको ऐसा हो सकता है कि मतलब ही नहीं है। ऐसा हो सकता है प्रारंभ में कि उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन आप शुरू कर दीजिए इस कार्य को। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि ये जहाँ से आप शुरू करेंगे, दूसरों की सहायता करने की भावना रहेगी, तो आप देखेंगे कि बहुत आपका हृदय एक्सपैंड करेगा। वो आदत बन जाएगी। जैसे लोग क्रोध करते हैं तो उनकी आदत बन जाती है, दे कांट हेल्प देमसेल्फ नॉट बीइंग एंग्री। वो हर छोटी बात पे गुस्सा, हमसे रहा नहीं जाता, हमें क्रोध आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आप सहायता करने की भावना रहेगी तो आपसे रहा नहीं जाएगा सहायता किए बिना। आगे और टीकाओं में देखते हैं। श्रीधरी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप कामना रहित भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत बहुत आडंबर कर रहा है, लेकिन जब भगवान को चाह ही नहीं रहा है तो भगवान मिलेंगे कैसे, बताइए? वो तो कामना चाह रहा था, भगवान कामना पूरी कर देते। तुम तो भगवान को चाह ही नहीं रहते। निष्काम मतलब जो कृष्ण को चाहता है। तो जो कृष्ण को चाहेगा उसके लिए कृष्ण सुलभ है। तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो नित्य रूप से युक्त हैं, जो योगी हैं अर्थात भगवान के भक्त हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूँ। क्या कठिनाई है भगवान को भोग लगाने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान का नाम जप करने में? सुलभ ही तो है उनकी सेवा। सुलभ मतलब कृष्ण सेवा के लिए आपके सामने है। डू यू एक्सेप्ट दिस? हरे कृष्णा। इतने सुलभ है। हरे कृष्णा। भगवान की सेवा हम वाणी के द्वारा करते हैं ना, बोलने से। हरे कृष्णा इतने सुलभ है। क्या विग्रह के रूप में है? विग्रह के रूप में थोड़ी दिक्कत है कि नहाना भी पड़ सकता है, लेकिन हरे कृष्णा के रूप में तो अत्यंत सुलभ है। या स्मरण के द्वारा तो सुलभ है ही, लेकिन स्मरण करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हरे कृष्णा कितना इजी है। किंतु उनसे भिन्न लोगों के लिए नहीं, मतलब जो कामना से युक्त भक्त हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। यही इस श्लोक से कहा गया है। पुष्पोपहार, पुष्प उपहार आदि अधिक उपहारों से अनेक प्रकार की कामना करने वाले देवताओं के द्वारा भी आराधित आप उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना सभी जीवों पर दया करने से आप प्रसन्न होते हैं। अब एक विचार कीजिए जरा, हम सभी जीवों पर किस प्रकार दया कर सकते हैं? जिसके पास धन है, आप उसको आप 1 लाख रुपये और दे दिए तो क्या वो दया है? जिसको ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए हैं तो उसको 1 लाख रुपए दे भी दिए तो वो दया तो नहीं है। जो खुद अन्न क्षेत्र चला रहा है उसको आप 2-4-5 किलो आप अन्न भी दे दी तो दया नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम ऐसा क्या वस्तु किसी को पकड़ें जो सभी के लिए आवश्यक हो। ध्यान दीजिएगा कि दान वही है जिससे किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो। मान लो कोई पानी चाहे ही ना, उसको हम पानी दें तो क्या मतलब है? उसे दान कहा जाएगा? आप देखिए परिक्रमा में एकादशी के दिन बहुत से लोग जूस बांटते हैं और आपको मन ही नहीं जूस पीने का। कभी कभी पीछे लग जाता है, महाराज जी पानी पानी पानी, जूस देखा है आपने? और आगे जाएंगे तो पूरी बांट रहे होते हैं एकादशी वाले दिन। एकादशी तो नहीं, लेकिन जनरली बांटते रहते हैं। एक दिन को पकड़ लिया, लिटरली पकड़ सा लिया उसने, महाराज जी थोड़ा पूरी छोला खा लो। अरे भाई नहीं खाना है, पेट भरा हुआ है। तो जिसका पेट भरा हुआ है उसको आप अन्न दे रहे हैं तो उसको दान नहीं कहा जाएगा, उसको दया नहीं कहा जाएगा। क्लियर? तो ऐसी क्या वस्तु है जो सभी जीवों के पास नहीं है? बद्ध जीवों के पास भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और अब जिस रूप में आप पूरा कीजिए, भगवान का प्रसाद दीजिए, भगवान की कथा दीजिए, लेकिन यही सबसे बड़ी बात है जो सभी अभाव में अनुभव करते हैं। प्राय आप देखेंगे कि लोगों को खाने पीने का भाव नहीं होता। जितने लोगों से आप मिल रहे हैं उसमें से बहुत रेयर कोई होगा इसको खाने को ना मिल रहा, बहुत रेयर है। हम अपना एक्सपीरियंस तो यही बता रहे हैं, प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं। अगर कहीं है गड़बड़ तो मिसमैनेजमेंट की वजह से, लेकिन मेन बात है लोगों की कृष्ण भावना का अभाव। और जो वो आप देख भी रहे हो यहाँ पे अन्न का भाव, वह भी लीडर्स की कृष्ण भावना का भाव के कारण है।
नहीं तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कुछ भी ऐसे इस प्रकार का नहीं था। प्रभुपाद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि भाई समुद्र में तो देखिए कितनी सुंदर बात है, समुद्र में मनुष्य का शासन नहीं है कि नहीं? नहीं है ना, वहां तो कोई भूखा नहीं मर रहा। विचार कीजिए, समुद्र 75% है पृथ्वी का, कितनी सुंदर बात है। अब इसको कल्याण प्रभु काट सकते हैं, इसको काटिए आप, क्योंकि आपके मन में संशय आ रहा है कि नहीं लोग तो भूखे हैं। तो भूखे भगवान की व्यवस्था से नहीं है, क्योंकि समुद्र पर अभी भी मनुष्यों का शासन नहीं है। और शायद 75% है, मैं मे बी आई एम लिटिल बिट रॉन्ग, 70% पूरा पृथ्वी पे समुद्र है, जल है वहाँ, क्योंकि पृथ्वी उस पे जल मनुष्यों का शासन नहीं है, इसलिए वहाँ खाने पीने की दिक्कत नहीं है। अब वो पॉल्यूशन कर रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन शासन नहीं है। और जिस क्षेत्र में मनुष्यों का शासन है वहाँ देखिए वहाँ दिक्कत आ रही है, इसका मतलब हम लोग गड़बड़ करते हैं, भगवान गड़बड़ नहीं करते। नहीं तो फिर वो पूर्ण बदन वाला श्लोक गलत हो जाता है। नहीं, गलत नहीं, सबके लिए हवा है, हवा को पॉल्यूशन मनुष्य कर रहा है। तो बात यह है कि सभी जीवों पर दया करने का गुण जो है हमको उस तरह से पकड़ना हो कि लोगों के पास वस्तुतः मूल बात जो है वो जो नहीं है वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। यहाँ जितने भी भक्त उपस्थित हैं, किसी एक व्यक्ति का हाथ अपना खड़ा करे कि सिर्फ खाने और पीने के लिए नहीं है कुछ, कोई नहीं है ऐसा। और कोई यूट्यूब पे भी सुन रहा होगा तो उसको भी नहीं कह सकता प्रभु जी खाने के लिए नहीं, क्यों? अरे तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है और यूट्यूब है, हाउ इज इट पॉसिबल? जो भी व्यक्ति इस प्रवचन को सुनेगा उसका इतना धन तो पहले तो पेट भरेगा ना, तब यूट्यूब देखेगा। तब आप अगर लोगों को टोटल जोड़ेंगे कि कितने लोगों के पास पैसे हैं, कितने लोग मर रहे हैं खा खा करके, तो आप देखेंगे भूखे बहुत कम मर रहे हैं। भूखा कोई नहीं मर रहा, प्राय सब खा खा मर गए। बता रहे थे कि हार्ट अटैक से कितने मिलियन लोग मर रहे हैं। तो हार्ट अटैक तो तेल पीने से होता है ना, उसी से आर्टरी ब्लॉक होती है ना, पानी पीने से तो किसी को हार्ट अटैक नहीं पड़ रहा है ना। जो भी है वो वह मनुष्यों का मिसमैनेजमेंट है, वो दया नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान की तरफ से नहीं है। लेकिन पॉइंट जो बात यहाँ पे है, बात इस चीज़ की है कि आप यह देखो कि सामने वाला कैसे कृष्ण भावना की बिना दुखी। आज ही हमारे एक स्टूडेंट फोन कर रहे थे और वो दुखी थे, 1 लाख रुपए सैलरी, फिर दुखी क्यों है? अब बताइए काहे को दुखी हैं कल्याण जी? ये तो समझ के बाहर है, 1 लाख रुपए मिल रहा है तो काहे को दुखी हैं? क्योंकि सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, 10 से 6 बजे तक, उसके बाद फिर रात में भी काम करना पड़ जाता है। अरे इतना 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 1 लाख रुपए का सुख कमा रहे हैं तो काहे सुखी नहीं हो रहे हैं? बिकॉज इज कांट चैंट, जप नहीं कर पा रहे हैं, कथा नहीं सुन पा रहे हैं। समझ में आए ना बात? इसीलिए बोला गया था श्रुतेक श्रुतपथा, सुनता है व्यक्ति लेकिन धीरे धीरे दिखने भी लगता है कि भाई हम सुखी तभी होंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। दिखना भी चाहिए, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने से अच्छी बात है, तो सुनने के संग दिखना भी चाहिए मुझे। तो जब मुझे दिखेगा कि भाई भक्ति करके मैं सुखी हो रहा हूं, तो हम दूसरों को भी भक्ति देने का प्रयास करेंगे। और यही श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहते थे, इस जगत में किसी चीज का भाव नहीं, अगर अभाव है तो कृष्ण भावनामृत का वो देना चाहिए। तो अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई जब सभी जीवों पर दया करने से भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो सभी लोग सभी जीवों पर कृपा करते क्यों नहीं है? भगवान तो ईश्वर है, परमेश्वर है, वह प्रसन्न हो जाएंगे और खूब प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने तो बल्ले बल्ले बड़े हम लोग खुश हो जाएंगे। तो और दया करने में पैसे भी खर्च नहीं होते। दया मतलब जो आपका सामर्थ्य है वह आप दूसरों पे कर पा रहे हैं। अब मुझसे कोई कहे कि भाई आप सबको 5-5 करोड़ रुपए देंगे तब आप दया करेंगे, तो मैं मेरे पास आई नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से? तो भगवान ये तो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एटलीस्ट मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मैं सबको 5-5 करोड़ बांटूं, उसके बाद सब लोग उसे दारू पिए। हमको ये बड़ी अच्छी बात है कि जो भगवान मुझको सामर्थ्य दे रहे हैं देने का, उसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं आओ भाई भागवत पढ़ करके मैं दारूबाज बन गया, ऐसा हो नहीं सकता है। इसे नॉट, छूट जाएगी, पकड़ में नहीं आएगी। दुरुपयोग तो नहीं कर सकते ना गीता का, भागवत का ज्ञान का। तो एक प्रश्न होगा कि भाई जब सभी जीवों पर दया करने से भगवान बहुत अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं, तो सब लोग करते क्यों नहीं? तो कहते हैं सभी भूतों पर दया करने का गुण असत पुरुषों अर्थात अभक्तों के लिए दुर्लभ है। अब आप समझ गए कि सारा पंगा क्यों हो रहा है। वो असत पुरुषों को आपने लीडर बना दिया है। उनको चारे की इतनी भूख है कि गाय को चारा देते ही नहीं है। घोटाला करते, चारा घोटाला 2,500 करोड़ का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना तो बनता है ना।
और आप देखिए कहाँ महाराज रंती देव अपने जान तक दे रहे हैं दूसरों को, उनको बिल्कुल वो जल, अब आप यहाँ कथा नहीं सुना रहा हूँ लेकिन जल की बात थी, जल, बस जल ही बचाता है उनके जीवन को बचाने के लिए। वह भी कोई मांगने आया, कोई चंडाल आया मांगने के लिए कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं मर जाऊंगा अगर नहीं पानी पीऊंगा, तो जल भी दे दिए। तो ऐसा लीडर होना चाहिए। चलिए अब वो देखिए कलयुग में संभव नहीं है, हम इस मामले में थोड़ा अपने में प्रयास करें कि कैसे हम लोग की सहायता कर सकते हैं, और इसमें अपनी बहुत बड़ी सहायता है। क्या आप लोग को दिख रहा है अपनी बहुत बड़ी सहायता? क्या सहायता दिख रही है आपको? कृष्णा बिकम्स एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय यू। मेरे भक्तों, मेरे प्रिय भक्तों, ईच वन प्रीच वन, ईच वन प्रीच वन, नॉट इवन टू, ईच वन प्रीच वन। इस शरीर को छोड़ने से पहले किसी एक व्यक्ति को तो जरूर प्रीचिंग कीजिए। एंड प्रीचिंग मीन्स फ्रॉम वूम टू ट्यूम, समझे? बच्चा जन्म लेता है ना, वैसे जब से वो जन्म ले तो मरते दम तक, हम मर जाए वो मर जाए, दोनों में से कोई एक मरे, तब तक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। लाइक दिस वी शुड प्रीच। अब वो छोड़ के चला जाए तो एक अलग बात है, दैट वी कांट हेल्प, बट स्टिल वी कैन प्रे फॉर हिम। वी हैव टोल्ड यू द डिफरेंट प्रेयर्स फॉर दैट ऑल्सो। मैं जितनी बार अपने काउंसलर से बात करता हूँ, आर यू ओके, आर यू हैप्पी, कृष्णा कॉन्शियस। महाराज जी से मिला था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से कल सुबह मिला था, मतलब ठीक है, देर ऑलवेज विशिंग वेल। ठीक है का मतलब कृष्ण भक्ति में हो, ठीक, स्वास्थ्य ठीक है, भक्ति कर पा रहे हैं, वो सब, हाँ महाराज कर पा रहा हूँ। भूरिजन प्रभु से मैंने ऐसे कुछ शेयर किया, प्रभुपाद जी, वेयर आर यू, वेयर आर यू, सोचा कि माया में चला गया, आई हर्ड यू हैड सम स्ट्रगल्स, वेयर आर यू, बट इतने अफेक्शन से बोला था, where are you, so much concern. So I'm seeing that devotees have that affection, so much affection, and that touches the heart. अरे सब पे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भक्तों पे तो करना शुरू करें। वैसे सब पे करने में भी क्या दिक्कत है, मतलब जो आपके प्रभाव में आ रहा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई प्रभावित ही नहीं हो रहा तो अलग बात है, लेकिन सभी का कुछ ना कुछ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है। किसी को आप प्रसाद दे सकते हो, किसी को कथा दे सकते हैं, किसी को कीर्तन दे सकते हैं, डिपेंडिंग। अब प्रश्न यह है कि अभक्तों के लिए दुर्लभ क्यों है? दया तो आप जब करने के प्रयास करेंगे तो हमारे हृदय में कोई और भी व्यक्ति होगा ना, हमारा हृदय इतना बड़ा होगा ना कि उसमें कोई दूसरा भी आए, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। महात्मा जिसका महान मन है, बड़ा मन है, उतना बड़ा मन है कि भगवान आ गए। जब भगवान आ गए तो अन्य जीव भी आएंगे कि नहीं आएंगे? उसमें नहीं समझ में आया। जैसे छोटा बच्चा है, अब वो छोटे बच्चे अपने अलावा कुछ नहीं सोच सकता है। मुझे सोना है और मुझे अभी सोना है, और रात में जग गया, मम्मी मुझे दूध चाहिए और अभी चाहिए, समझ में आ गया? वो अपने अलावा कुछ नहीं सोचता है कि नहीं? लेकिन माँ अपने बच्चे के बारे में सोच रही है, अपने पति के बारे में सोच रही है, और बहुत सारी चीज़ सोचती है कि नहीं? क्लियर समझ में आया कि नहीं? तो अब अभक्त जो है उनको बस हम मुझे क्या चाहिए इससे मतलब है, सामने वाले को कुछ चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे याद है अभी मेरी माँ बहुत पहले डांट लगाई थी, ब्रेड थी उस टाइम में, हमें चाय में कोई इंटरेस्ट था, उस दिन की बात कर रहा हूँ, मतलब बेबी 95 की बात कर रहा हूँ ना, मुझे ईयर से याद नहीं रहते, वो घटना याद है। तो उस समय ब्रेड थोड़ी महंगी, आई डोंट नो व्हाट, ब्रेड वाज अ स्पेशल कमोडिटी। तो ब्रेड आई, चाय ब्रेड खा रहे थे, तो खाते खाते सब खा गए, सब बड़ी गुस्सा। अरे तो सपना ही देखते हो बस, दूसरे को नहीं देखते हो। आज तक मुझे वो डांट याद है। आप लोग से कभी ऐसा हुआ है कि मिठाई सब खा गए या और कुछ खा गए, दूसरे खाने को नहीं मिला? तो एक बार कोई पंगत में बैठा होगा भगत, और वो मिठाई खा रहा था, तो पता नहीं महाराज बोल रहे थे कि वो खाए जा रहा, तो कह रहा हमको बहुत अच्छी लग रही थी। अरे तुमको अच्छी लग रही तो दूसरे को भी तो अच्छी लग रही है। तो ये दया वाली पॉइंट, मतलब जो दूसरा व्यक्ति भी आपके हृदय में हो। इसी बात को परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे, व्हेन यू चैंट, यू शुड चैंट विथ हाइट, ब्रेथ एंड डेप्थ। तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात बोले थे कि विथ मतलब चौड़ाई होनी चाहिए आपके जप में, मतलब आपके जप में कोई और भक्त का भी कल्याण होना चाहिए। काश वह भी भक्ति कर पा रहे। अरे चलो अब भक्तों को तो नहीं प्रार्थना कर पा रहे, कोई भक्त आप जानते हो जो भक्ति में थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका स्मरण करना चाहिए कि अरे काश भगवान ठाकुर जी नाम प्रभु हम पे कृपा कीजिए। वेरी नाइस, एक्सपैंड योर हार्ट। ये कह रहे हैं कि असत पुरुष तो दूसरों के कल्याण के बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं,
उनकी शुभ इच्छा होने ही वाली नहीं है। इस संबंध में परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहे थे कि देखिए, वह प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों के कल्याण के लिए जाने वाले गए जिनको वह जानते भी नहीं थे, जो उनको रिजेक्ट ही करने वाले थे। बताते प्रभुपाद जी की अवैध स्त्री संग मत करो, शराब मत पियो, तो दैट हमें सुनना नहीं है। और कोई श्योरिटी भी नहीं थी कि प्रभुपाद जी मरेंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, श्रीमान दीनबंधु प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का निर्णय था कि अगर मुझे सब्जी नहीं मिलेगी तो मैं आलू खाकर रह जाऊंगा। कुछ ग्रेन्स ले गए थे, गेहूं वगैरह, और सब्जी नहीं मिलेगी तो मैं आलू और वटेवर रोटी खा के ही रह जाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि आलू सर्व अहिततम सब्जी है। अगर नहीं पता थोड़ा आयुर्वेद भी सीख लीजिएगा। ही वॉज रेडी टू कंज्यूम ओनली आलू एंड सब्जी, सॉरी आलू एंड चपाती, वटेवर, कुछ भी हो। एंड दैट इज द कंपैशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। मैं बहुत कुछ इस पे कहना चाहता हूँ। महाराज जी का एक लेक्चर मैं सुना था परम पूज्य राधानाथ महाराज का, कंपैशन के ऊपर। जेन्युइन कंपैशन प्लीजेस कृष्णा, और यही हम भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ बता रहे थे कि हम सभी के, इस जगह पे सभी के कुछ कंसेप्शंस हैं, कुछ धारणाएं हैं। वो सोचते हैं कि इसके द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे। अगर मैं बड़ी पुण्यात्मक रूप से इंद्र तृप्ति करता हूँ, मतलब कुछ कर्म कांड कर रहा हूँ, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। मैं ये दान करता हूँ तो भगवान प्रसन्न होंगे। मैं ये कार्य करूँगा, मैं तपस्या करूँगा, मैं एक हाथ लेकर के खड़ा करके उसे हाथ खड़ा कर लिया, उसका बस लटका रहेगा, ऐसे सोऊंगा नहीं, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। या मैं नाक वाक दबाऊंगा, प्राणायाम कर लूँगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। क्या इस तरह के कार्य करते हुए आप देख रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवतम बिल्कुल स्पष्ट कह रही है कि दूसरों के ऊपर दया करने से और वास्तविक दया करने से भगवान प्रसन्न होते। वास्तविक दया, इसलिए मैंने कहा कि वास्तविक दया का मतलब है भगवान की भक्ति के बारे में उनको हेल्प करना, नहीं तो इस जगत में पड़े रहेंगे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कहते हैं कि जगत जो है वो अटलांटिक महासागर में फेंकने के समान है। आप अब किसी की मटेरियल सिचुएशन को ठीक कर भी दोगे तो अगले साल फिर पलट जाएगी। ठीक है, मटेरियल सहायता भी करना चाहिए, लेकिन मुख्य बात है उस सहायता के द्वारा उन्हें कृष्ण भावना में लाने का प्रयास करना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अभक्तों के लिए दुर्लभ है, क्योंकि वह इस बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब प्रश्न है कि भगवान दूसरों पर दया दिखाने से क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? आपकी प्रसन्नता का कारण यह है कि आप एक हैं। सभी जीवों में भगवान एक रूप से विद्यमान है। सभी के हृदय में एक ही परमात्मा है, और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर उन सभी जीवों का परम कल्याण करने वाले तथा उनकी अंतरात्मा है। समझे? भगवान चाहते हैं कि जीवों का कल्याण हो। क्लियर? तो जो जीव दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करेगा वो भगवान के ही योजना में सहायता दे रहा है। भगवान की एकमात्र योजना यही है, या भगवान का एकमात्र प्रयास यही है, इच्छा यही है कि जीवों का कल्याण हो। क्या यह इतनी बात समझने में कठिनाई है? भगवान की एकमात्र इच्छा है कि सभी जीव उनके पास आ जाएं। तो जो जीव आपके सामने है उसके लिए भगवान का प्लान ये है कि किसी तरह से ये मेरे पास आ जाए। वो जीव भगवान से विमुख होकर के ही दुख प्राप्त कर रहा है, और भगवान इस बात को जानते हैं, और आप भी जानते हैं, अब जानते हैं। तो अब भगवान की इच्छा इस जीव के लिए क्या है कि ये भगवान के उन्मुख हो जाए, भगवान की भक्ति करने लगे। इज इट वेरी वेरी क्लियर? मैं कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं, लेकिन बिल्कुल अलग एंगल तरह से समझा रहा हूं आप लोगों को। भगवान राजकुमार प्रभु के लिए क्या चाहते हैं कि राजकुमार प्रभु शुद्ध भक्त बन जाएं, कल्याण प्रभु शुद्ध भक्त बन जाए, महावीर प्रभु और सुंदरा माता जी दोनों एक साथ शुद्ध भक्त बन जाए। आगे पीछे नहीं, एक साथ। एवरी डिवोटी जिसको भी आप देखें, उसी लिए तो महाप्रभु कह रहे हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, क्योंकि कृष्ण का उपदेश उसको नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण से वह भगवान को जान ही नहीं रहा है, और भगवान को जान ही नहीं रहा तो भगवान की भक्ति भी नहीं कर रहा है। अभी तो इस जगत में लोग उल्टा करते हैं, अरे भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है, तुम खुद ही भगवान हो भाई, तुम बस खाली भूल गए हो। तो ये जीवों पर दया नहीं है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। आजकल बहुत चल रहा है लाइफ कोच, अच्छी बात है, बट यू शुड कोच अ पर्सन टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। सिंपल, उससे उसका परम कल्याण होने वाला है। क्या सब लोग समझ गए कि भगवान प्रसन्न क्यों होते हैं? भगवान, चलिए समझिए ऐसे, मान लीजिए किसी का प्रिय बच्चा सामने बैठा हुआ है,
वो बेचारा भूखा है। तो माँ ने भोजन बनाया तो बड़े भाई को बोला, बेटा जरा उस अपने छोटे भाई को हलवा दे दो। तो अब छोटा भाई हलवा दे रहा है, मान लो उसने नहीं बनाया है लेकिन दे देता है, तो माँ भाई से प्रसन्न होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी बताइए, माँ की बताइए। माँ का उद्देश्य था कि बच्चे को भोजन मिल जाए, तो बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को दिया, तो माँ की योजना में वो सहायक बना। यस, माँ की इच्छा जो माँ अपने बच्चे के लिए करना चाहती थी उसमें वो सहायक बना। क्या इसमें समझ कुछ कठिनाई है? नहीं। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं, एतावन लोक, श्लोक का अर्थ यह है, प्राणेर अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, एतावद्देह साफल्यम एतावद्देह साफल्यम देहिनामिह देहेषु प्राणेरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। क्या श्लोक फिर से शुरुआत कैसे हो रहा है? हाँ, एतावत जन्म साफल्यम, इतना ही जन्म की सफलता है। देहिनाम यह देहेषु, जितने भी देही हैं, देह को धारण करने वाले हैं, जो देहों में रह रहे हैं। प्राणेरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, प्राण से यानी इंद्रियों से, अर्थ यानी धन से, प्राण अर्थ है धिया बुद्धि के द्वारा, धिया वाचा वाणी के द्वारा, श्रेय आचरणम सदा, श्रेय का आचरण करे, दूसरों का कल्याण के लिए कार्य करे। अब इसका अर्थ है कि भाई प्राण से करे, धन से करे, बुद्धि से करे, या मन और मन से करे, या फिर या लगा दीजिए, या तो प्राण से करे, या धन से करे, या बुद्धि से करे, या मन से, वाणी से करे। आप हरे कृष्णा क्यों नहीं करते? आप हरे कृष्णा करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या यह बोलना भी खराब मतलब कठिनाई है? नहीं हो सकता प्रभु जी हमारे बारे में बुरा सोचे और अगली बार वो हमारी तरफ से ऐसे करके देखे कि तो हमको हरे कृष्णा करने के लिए बोला। समथिंग यू मे हैव सम रिजर्वेशंस, इज इट नॉट? प्रभु जी यू डोंट नो, आई वाज बोर्न ऑन एन आइवरी टावर। समझते हैं, हम एक खंबे पे पैदा हुए थे, इसलिए हमारे आसपास कोई नहीं है। क्या ऐसा भी कोई है क्या यहाँ पे? प्लीज रेज हैंड्स इफ यू आर हियरिंग दिस कथा ऑन अ आइवरी टावर। आप खंबे पे बैठ करके सुन रहे हैं कथा तो हाथ खड़ा कीजिएगा। ललिता माता जी, अच्छा खंबे पे, मेरा प्रश्न समझी नहीं। ललिता माता जी आप खंबे पे बैठ के सुन रही हैं? समझ नहीं आया क्या? खंबा मतलब आपके आसपास कोई नहीं, ऐसा हो सकता है? किसी से बात ना करते हो, किसी को आप, कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिला जो खबोड़ा ना हो? खाने में तो रुचि सबकी होती है, तो प्रसाद तो दे ही सकते हैं बना करके। पता है, अब हम नाम ले रहे हैं, कौन सा दीदी मेरे लेक्चर सुनने वाली है, तो दीदी को हम कभी खिचड़ी बना के खिलाए थे तो बड़े पसंद थी। कहती इस बार जन्म वो रक्षाबंधन पे आई, हम आएंगे तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाएंगे। हमने कहा आज तो व्रत है। डिसअपॉइंटेड हो गई। पर सोचिए, दिल्ली से, नोएडा से यहाँ केवल खिचड़ी खाने के लिए आ रही, और जबकि खुद उसका प्रसादम का ही मतलब काम है, मतलब बहुत अच्छी एक्सपर्ट है खाने में, लेकिन बनाने में, लेकिन हम तुम्हारे हाथ से खिचड़ी बना खाने के लिए आ रहे हैं। जस्ट सी, इट कैन बी जस्ट दैट सिंपल, यू नो। हमने कहा नहीं, इनको हमने आलू सब्जी बना के खिला दी, ठीक है खा लो। लेकिन पॉइंट इज दैट everyone wants love. Please try to understand this, and that love should be centering Krishna. सारार्थ दर्शनी, आप निष्काम भक्तों के हृदय में वास करते हैं, किंतु भौतिक कामनाओं से युक्त भक्तों के हृदय में नहीं। अरे भैया ये तो लग गया दम में। अब कहेंगे भाई हमारे हृदय में तो भौतिक कामनाएं कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, तो ये सुन करके क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि भौतिक कामना बनी रहे, या चाहते हैं कि भौतिक कामना गायब हो जाए? तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है। जब ये सुना आपने तो आप ये चाहेंगे कि हमारे हृदय से भौतिक कामना गायब हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति निष्काम है। बहुत सटल पॉइंट है। हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, लेकिन भाई ये रहेंगे तो भगवान नहीं रहेंगे, तो ये यहाँ से चले जाएं और भगवान आ जाएं। तो ये इच्छा तो निष्काम भाव की है ना। हम अब जब इसलिए तो नहीं कर रहे कि पैसा आ जाए, भगवान हरे कृष्ण हरे हरे नोट, हरे हरे नोट। ये नहीं है। हरे कृष्ण कृष्णा प्लीज प्यूरिफाई माई हार्ट। बड़ी सुंदर प्रार्थना भक्त लोग करते हैं, कृष्णा प्लीज प्यूरिफाई माई हार्ट सो दैट माई सर्विस बी प्लीजिंग टू यू। भगवान मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए ताकि मेरी सेवाएं आपको प्रसन्न करें। क्लियर है ना? मे आई बी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन। समझे?
मैं दया तो दूसरों पे करूं, लेकिन ये इसका श्रेय ना लेने लग जाऊं कि भाई मैं दया करने वाला हूं। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, क्या महाराज के स्टेटमेंट से कहते हैं, हु वी आर टू प्रीच। हम कौन हैं किसी को प्रचार करने वाले? हमारे पास क्षमता ही क्या है कि हम किसी को बता दें कि तुम ये कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम तो केवल परंपरा की बातों को बता सकते हैं, उस परंपरा के ज्ञान से व्यक्ति का मतलब जो है उद्धार होगा। वी आर नॉट प्रीचर्स, वी आर रिपीटर्स, नॉट प्रीचर्स। काफी इंटरेस्टिंग। और प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ डिवोशन में शुरुआत में कहते हैं, किसी भी प्रचारक को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत श्रेष्ठ प्रचारक है। प्रभुपाद भी ऐसे सोच रहे थे, इस ज्ञान को भगवान आपने जो मुझे परंपरा का ज्ञान है, ये अमेरिका के लोग कैसे समझेंगे इस बात को? वो अपने ज्ञान को नहीं बोल रहे, अपने पांडित्य की बात नहीं कर रहे हैं। और यही होगा भी, जब हम परंपरा के ज्ञान को रिपीट करेंगे तो उनके हृदय में परिवर्तन आएगा। हमारे हृदय में भी आएगा, उनके हृदय में भी आएगा, सबके हृदय में आएगा। भगवान के प्रेमी बनेंगे सब लोग। तो हम खाली बात यह कर रहे थे कि हृदय में कामनाएं हो सकती हैं, लस्ट वगैरह हो सकता क्या होता ही है, लेकिन भजन कर रहे हैं उनको कम करने के लिए। तो अब ये निष्कामता ही हुई कि नहीं हुई, पहले कैच कीजिए इस बात को। हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। आप अपने हृदय को, हम लोग अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए अगर जप कर रहे हैं तो क्या कामना है? माइक पे बताइए, आपसे समझ में नहीं आएगा। आप सैंपल है, अगर आपको समझ में आ गया तो उपलक्षण से मान लेंगे सबको समझ में आ गया। हाँ बोलिए, क्या कामना है? कामना है कि हृदय शुद्ध हो जाए, निष्काम अशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, निष्काम हो जाए हम। यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरधर्षभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। इसका भावार्थ पता है आपको? याद है? कुछ भूल गए? बोलिए। यदि आप इस दास को कोई वरदान देना चाहते हैं, यदि दास्य से में कामान वराण्याम वरदर्शभ, हे वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ भगवान, देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, यदि आप कुछ वर देना चाहते हैं, कामानाम हृदय संरोहम, तो आप ये वर दें कि मेरे हृदय में काम का अंकुर भी ना फूटे। बहुत सुंदर, समझ में आ गया। तो इसे कहते हैं निष्काम। क्या ये प्रार्थना करने में कठिनाई है? संस्कृत नहीं आती तो वही हिंदी समझ लीजिए। अब लोग हैं सब इस प्रकार के, मैं खाली बोल रहा हूं कि दिस ऐसी इच्छा का प्रादुर्भाव होना भी, या ये इच्छा बनी रहे, तो ये भगवान का प्राकट्य ही है हृदय में। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, विचार कीजिएगा, इस पर समझ में आ जाएगा। इफ यू आर डिजायरिंग सिंसियरली लाइक दिस टू बी डिजायरलेस, दैट इज डिजायरलेसनेस। थिंक अबाउट इट। आप भौतिक कामनाओं से युक्त देवताओं के भजन से इतने प्रसन्न नहीं होते क्योंकि उनमें स्वार्थ है, अर्थात वे सभी जीवों पर दया नहीं करते। मतलब कुछ लोगों पे कर सकते हैं लेकिन सभी पर नहीं करते। फिर एग्जाम्पल वही ले लीजिए कि माँ है, उसके 10 बच्चे हैं, तो 5 पे करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 लड़के, उनमें गुटबाजी हो जाती है, 5 इधर ग्रुप के 4 इधर ग्रुप के, तो 5 लोगों की तो हम सेवा करेंगे, 4 की नहीं करेंगे। तो माँ को तो प्रसन्नता नहीं होगी। उसी अर्थ में समझना चाहिए कि सभी जीवों पर दया नहीं करते, कुछ पे करेंगे कुछ पे नहीं करेंगे। किंतु आप शुद्ध भक्तों पर सहज ही बहुत प्रसन्न होते हैं, सहज ही बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे अन्यों के विषय में विचार करते हैं तथा स्वाभाविक रूप से ही समस्त प्राणियों के प्रति कृपा से पूरित होते हैं। बड़ा सुंदर सुंदर बातें हैं। उनका स्वभाव ही हो जाता है जीवों पर दया करना। देखिए, ये इसीलिए भक्तों, हम लोगों को प्रयास करके नाम को अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति नाम जप को निरपराधिक रूप से करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में जीवों के प्रति दया आने लगती है। उसका कारण क्या है समझ लीजिए। कारण है भक्ति। जब हृदय में भक्ति बढ़ती है तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, और भगवान का प्रेम जब अन्य जीवों की तरफ डायरेक्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं कंपैशन। आप दूसरों के भजन को बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न होते हैं सहज। जैसे हम अपना भजन बढ़ता हुआ देख करके प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही दूसरों का भजन बढ़ता हुआ देखने से मन में सुख आता है। इसको बड़े सुंदरता से समझाया गया है शुरुआत में। व्हाट इज दैट? धर्म प्रोजित कैटवत परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवतम
एक अकैटव धर्म को प्रस्तुत करती, नॉन चीटिंग रिलीजन, जो कि सताम भक्तों को पसंद आता है। तो प्रश्न का सताम का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं भूतानाम अनुकंपी नाम, जो जीवों पे अनुकंपा करने वाले हैं। बिल्कुल वही बात आ रही है। भागवत धर्म, ये भक्ति किन लोगों के लिए पसंद है, किनको अच्छा लगेगा? जो अन्य जीवों पे कृपा करते हैं। आपको भागवत समझ में आया? अब दूसरों को बताओ, वह भी भागवत समझें, वह भी भगवान के पार्षद बने। मेक सेंस? ये स्वाभाविक गुण आना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लिया, मैं समझ लिया, मैं 6 घंटे 7 घंटे पढ़ता हूं तब नहीं। ठीक है, आप पढ़ते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब पढ़े उसका लाभ लिए तो दूसरों को बताना भी तो नहीं चाहिए, बताना भी चाहिए ना। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बड़े ज्वलंत उदाहरण है। महाराज बोले कि मुझे पढ़ने का शौक है, जितना मैं पढ़ता हूँ उतना समझ नहीं पाता, और जितना समझता हूँ उतना बोल नहीं पाता। मतलब कितना महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, हम सामने इस बात को सुने थे, मंदिर में क्लास हो रही थी। बोले मुझे पढ़ने का शौक है, और जितना मैं पढ़ता हूँ उतना समझ नहीं पाता, और जितना समझता हूँ उतना बोल नहीं पाता। देयर इज सो मच टू स्पीक। और इसी बात को वैशिष्ट का प्रभु कह रहे थे कि भक्ति जो प्रचार है वो क्या है? ओवरफ्लो। मान लो एक ग्लास है, आप भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए, तो एक पॉइंट आएगा कि ओवरफ्लो हो रहा है। समझ रहे ना बात? तो आप स्वयं अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो वो ओवरफ्लो होगा ही। दैट इज व्हाट पीपल विल अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। जितने भी उद्गार हैं आचार्यों के, ये उनका ओवरफ्लो है, ओवरवेलमिंग अप्रिसिएशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। और इसीलिए वो है जो उनकी लेखनी है उसमें बार बार दया का गुण आएगा। प्रभुपाद जी में गुण है, इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य को आप पढ़ेंगे तो बार बार ये पॉइंट आएगा। यहाँ ब्रह्मा जी भी देखिए बीच में बोल चुके हैं कि हमें दया आ रही है उन लोगों के ऊपर। विदुर जी बोल रहे हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए दुख ही इकट्ठा कर रहे हैं। फिर मैत्रेय भी बोल रहे हैं, और शिवगोदेव गोस्वामी जी भी कह रहे हैं करुणाया पुराण गुह्यम संसारी नाम करुणाया पुराण गुह्यम। जो संसारी लोग हैं उन पर करुणा करके भागवत बोला गया। तो ये पूरा भागवत पुराण करुणा 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 अनुकंपा के लिए ही है। समझ रहे ना बात? स्वभाव समझ रहे? स्वभाव का मतलब जो बिल्कुल अब बंद गया है, उसे व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाता। लोग जिसको देखेगा उसको सहायता करने का प्रयास करेगा, ये बात है। और आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ज्यादा सहायता तो शब्दों से होती है, और बहुत ज्यादा नुकसान भी शब्दों से होता है। हमेशा हर व्यक्ति हमको धन से सहायता नहीं करता है। अरे यहाँ पे धन होने के बाद भी लोग बीमार पड़े रहते कि नहीं, लेकिन डॉक्टर बोलता है ये दवा जाके खरीद लेना, खा लेना, ठीक हो जाते कि नहीं। वो शब्द से सहायता करता है कि नहीं बताइए? वो लिख देगा और उसके बाद कुछ दवा बता देगा, अरे डॉक्टर साहब आपने तो हमें ठीक कर दिया। तो कि जादू की छड़ी से आपको कोई झाड़ा लगाया आपके ऊपर? नहीं, वो आपकी शब्द से सहायता करता है कि आप ऐसा खाओ या ऐसा करोगे तो ठीक हो जाओगे। दिस विल प्लीज श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करेगा। यत अर्थात यथा। अब ऐसा क्यों कहते हैं? यत के बहुत सारे अर्थ होते हैं। कभी यत का मतलब होता है यस्मात्, लेकिन यहाँ पे यत का मतलब यथा अर्थात जिस प्रकार से। जिस प्रकार से सभी जीवों पर दया करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं अगर कोई व्यक्ति कामनाओं से युक्त होकर के पूजा करता है। सभी प्राणियों पर दया करने के गुण के कारण, जो कि भौतिकतावादियों में उपलब्ध नहीं है, जितना आप भक्त से प्रसन्न होते हैं उतना आप देवताओं से प्रसन्न नहीं होते। तो स्पष्ट है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि भौतिकतावादी दया नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो लेना चाहते हैं आपसे अधिक और देना चाहते हैं कम। यानी जब व्यक्ति अपने लिए कुछ सोच रहा है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, तो वह दया नहीं कर रहा। अभी आगे की और टीका में क्लियर हो जाएगा, आज तो उनको नहीं पढ़ पाएंगे। एक अर्थात आप ही अनेक जीवों का। ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में भगवान कोई और है और आपके हृदय में कोई और है, एक ही है भगवान। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि कोई भेद आ जाएगा। अवहिता अर्थात ध्यान रखते हैं, यानी भगवान सभी जीवों का ध्यान अकेले ही रखते हैं। ही इज अ वेरी केयरिंग फादर। तात्पर्य यह है कि वे भक्तों की कृपा द्वारा भक्ति प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। मतलब भगवान बड़े सजग हैं कि हर जीव को कभी न कभी भगवान के भक्तों की संगत का मौका मिले। वो अंदर बैठे हुए हैं। कुछ समझे आप? एक अवहित का अर्थ समझे। भगवान मेरे हृदय में भी हैं, भगवान आपके हृदय में भी हैं, सभी के हृदय में हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि भाई यहाँ हमारे भक्त तैयार हो गए हैं।
बेगम हजरत महल पार्क के सामने घर में 2 शुद्ध भक्त तैयार हो गए हैं, तो अब इनके पास किसी को भेजो। ये जीव जो है अगर मेरे भक्तों से मिलता है तो इनको ये भक्ति स्वीकार कर लेगा। आप और मैं नहीं जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्या सुकृत किया है भक्ति का, जिसकी वजह से भक्ति को स्वीकार करने के लिए वो योग्य है। क्लियर? नहीं पता ना? तो भगवान बैठे हैं सबके हृदय में। अच्छा, ये अभी इस जीवन में इसे भक्तों की संगत मिलनी चाहिए, और भगवान व्यवस्था करते हैं कि उसे भक्तों की संगत मिले, बिकॉज जीव का वह हित करना चाहते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? बहुत सुंदर टीका है, बहुत सुंदर टीका, अगर आप इसको अप्रिशिएट कर सकें। कृष्णा हैज पर्सनली इंटरवीन्ड इन एवरी वन ऑफ आवर लाइफ्स। भगवान ने बड़े ध्यान पूर्वक हम सभी भक्तों के जीवन में, इसी जीवन में कितने जीवन आगे बढ़ जाएंगे, अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, भगवान हस्तक्षेप किए हैं। एक भक्त आत्महत्या करना चाहते थे, मुझे कॉल किए। क्यों कॉल किए? क्योंकि भगवान देखे कि यह जीव अभी आत्महत्या करना चाहता है, ये दुखी है, इससे किसी भक्त के पास बात कराओ, और अब ये भक्ति कर, और भक्त अब वृंदावन में रहते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये उपकार आप कृष्ण का कैसे भूल सकते हैं? तो अब अगर आपके पास कोई भक्त पूछता है, भक्ति करने के बारे में पूछता है, तो बताना चाहिए। विचार कीजिए ना कि वह भक्त को अगर फोन काट दिया गया होता, या बोल दिया, या वो जिस भक्त ने इसकी सहायता करी वही सोचता है इसके पास तो पैसे हैं नहीं, तो मैं इस पे किसी हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, भक्ति के बारे में क्यों बताऊं, है कि नहीं? तो वो इस समय शायद मनुष्य शरीर में नहीं होते, कुछ और होता। हैव यू थॉट अबाउट दिस? अभी मैं प्रयास करता हूँ, जैसे मान लीजिए अब मेरा तो, मैं इसके लिए नाम रख रहा हूँ कानू प्रिया माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, बहुत ज़्यादा। आई मीन आई वुड लाइक टू टच हर फीट ऑन दिस पॉइंट। शी गिव अ वंडरफुल आइडिया। उन्हें बहुत सिंपल सी प्रभु जी व्हाट्सएप का नंबर ही नहीं मिलता है आपका नंबर मिलता ही नहीं ज्वाइन करने के लिए, जूम आईडी के लिए। तो ऐसा बड़ी स्वीटली उन्होंने कंप्लेन किया। देन आई कहा ओह दैट्स अ फैक्ट, ऐसे और भी भक्त हो सकते हैं जिनको ये नंबर नहीं मिल रहा होगा और वो शायद जूम ज्वाइन करना चाहते होंगे। तो अब हम हर उसके अपने टाइटल में लिख देते हैं फॉर व्हाट्सएप नंबर यू कॉन्टैक्ट दिस व्हाट नंबर लाइक दिस, और उससे बहुत सारे भक्त, बहुत सारे भागवत के प्रेमी हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं। इट्स नाउ वेरी इजी टू कनेक्ट। बल्कि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत पुराने भगवत गीता के प्रवचन जो 3-4 साल पहले दिए गए थे, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन तो दिया नहीं गया था, तो उसको देखते कहते हैं हम मीटिंग में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि वो लेक्चर अभी का है। आई मीन होता है ना, 4 साल पहले कोई बात है, अभी आप देख रहे हो, तो हाउ सिंपल, हाउ एनी डिवोटी कैन हेल्प, यू नो। अब जो व्यक्ति जुड़ेगा इस ग्रुप में और जो भक्ति करेगा उसका श्रेय उनको जाएगा, और शी हेल्प दैट। भगवान कहाँ से सहायता दे सकते हैं, कैसे हम सब। और मैं सोचा करता था कि नंबर दे देंगे तो परेशान करेंगे, फिर उन्होंने कहा अरे इस ग्रुप में कोई इस चैनल पे परेशान करने वाला कोई आत्मा आएगा परेशान आत्मा आ सकता है लेकिन परेशान करने वाला व्यक्ति नहीं आ सकता है। भागवत सुनने कौन आएगा? सो आई ट्राई टू बी गुड टू द डिवोटीज हु जॉइन लाइक दैट। बोले पूछते हैं हरे कृष्ण प्रभु जी, यस, ऐसे हाउ कैन आई सर्व यू, एंड दैट शुड बी अनमूड, हाउ कैन वी सर्व दिस जीवा टू कनेक्ट टू कृष्णा। मैं एक और बढ़िया बात बता रहा हूँ। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने उसे भक्ति के बारे में बताया, से गाइडेंस दिया। अब मैं समझता हूँ सभी भक्तों के पास धन की कोई दिक्कत तो है नहीं कि आप धन की अपेक्षा किसी से करें, तो आपने प्रेम से समझाया, तो भगवान अब समझे इसके पास मैं अगर दूसरे जीव को लाऊंगा तो यह भगवान की बात ही बताएगी या बताएगा। कैचिंग? देन कृष्णा विल ब्रिंग मोर डिवोटीज टू यू, मोर सोल्स हु आर सर्चिंग फॉर कृष्णा। इज इट? सारी विज्ञान क्लियर समझ में आ रहा है आपको? अगर हम ईमानदारी से भगवान की बात बता रहे हैं तो ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं और भगवान उनको लेकर के आते हैं। ये बहुत बड़ा हम लोग करने को आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा हम कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, आपकी इच्छा, वो भी है प्रचार का तरीका। लेकिन रियली आप देखो ना, ध्रुव महाराज भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे, तो नारद जी कहाँ से आ गए? कहाँ से? कोई व्हाट्सएप था कि टेलीग्राम था कि क्या था? कुछ भी नहीं था ना। ये भगवान की व्यवस्था थी, भगवान का योजन है, क्योंकि कृष्ण अत्यधिक चाहते हैं हर जीव के लिए कि वो वापस चला जाए भगवान के पास। समझे आप? जी हाँ।
तो भक्तों की कृपा द्वारा भक्ति प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं, मतलब वह भगवान आयोजन कर रहे हैं कि उस जीव को भक्तों की संगत प्राप्त हो। भक्तों की संगत प्राप्त होकर के भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। क्लियर हो गया ना एकदम पॉइंट? अच्छा, ये एक और अवहिता का अर्थ है। आप उनके सुहृद अर्थात हितैषी हैं सभी के। अच्छा, प्रश्न होगा, अच्छा यदि ऐसा है तो मैं स्वयं कृपा करके उनको उद्धार क्यों नहीं करता? भक्तों को संगत के द्वारा क्यों उद्धार करता हूं? तो कहते हैं आप अपने भक्तों के भीतर स्थित आत्मा है, अंतरात्मा। सुहृद अंतरात्मा है ना, तो सुहृद तो है, सुहृद क्लियर हो गया, सभी के सुहृद हैं और भक्तों के भी सुहृद हैं और भक्तों के अंतरात्मा है। अतः आप उन्हें यश प्रदान करने हेतु उन भक्तों पे में अपनी कृपा शक्ति रखते हैं ताकि वे संसार का उद्धार करें, जबकि आप अन्य सभी प्राणियों में परमात्मा के रूप में तटस्थ रहते हैं। समझे आप? माइक पे पूछिए अगर कुछ बोलना चाहते। पहले मैं समझाता हूँ उसका मतलब क्या। मतलब ये है कि भाई भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन बहुत से लोग पाप भी कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान अपने भक्तों पर भक्ति की कृपा शक्ति रख देते हैं, तो भक्तों की कृपा होती है तब लोगों को भक्ति प्राप्त होती है। और ये सत्य भी है। प्रभुपाद कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्य, नॉट भगवान सेव्य। भगवान की सेवा से अभद्र नष्ट नहीं होते हैं, भक्तों की सेवा से, भागवत की सेवा से अभद्र नष्ट होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, भागवत सेवया। भगवान के संबंध में जो भक्त हैं उनकी सेवा से अभद्र नष्ट होते हैं। तो अब भक्तों का यश बढ़ा दिया कि नहीं? है ये नहीं? भगवान चाहते हैं कि भक्तों को यश प्राप्त हो, इसलिए अपनी ही शक्ति भक्तों के हृदय में रखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है, आपको और मुझको पूरी स्वतंत्रता है कि आप किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र दे सकते हैं, किसी को भी कृपा दे सकते हैं। भगवान के पास ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि अगर भगवान सबको कृपा देंगे तो सबको देने लगे तो कहेंगे इसको दे रहे इसको नहीं दे रहे हैं, तो भगवान विषमता का दोष आ जाएगा। तो भगवान इस प्रकार से विषम हो जाएंगे, लेकिन भगवान सबके प्रति सम है। तो भगवान भक्तों को अपनी कृपा देने का टेंडर दे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट देके आप कृपा बांटो। इसीलिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि ये भगवत गीता का ज्ञान जो दूसरे भक्तों को देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तो कहो आप ही दे दो। जब आप बोल ही रहे हो कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, तो विचार कीजिए, जब मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे स्मृति आती है, मुझसे विस्मृति आती है, तो आप सबको गीता का ज्ञान क्यों नहीं दे देते हैं? विचार की बात है कि भाई आप दे ही रहे हैं कि भाई पैदा हो तो दूध कहाँ है, माँ का स्तन कहाँ है, तो दे दिए ज्ञान। लेकिन अब बचपन से नहीं, पैदा होते नहीं बोलता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वही बोलना शुरू कर रहे हैं, मम्मी हरे कृष्णा दो, हरे कृष्णा बोलो। यह तो नहीं बोल रहा है, यह तो भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होता है ना। ध्रुव महाराज को भगवान मिले डायरेक्ट या नारद जी के द्वारा, तो नारद जी को यश मिला कि नहीं? ध्रुव महाराज के मतलब गुरु जी कौन है? नारद जी हैं, समझे? तो भक्तों के हृदय में भी अंतरात्मा है, उनके भी सुहृद, उनको भगवान यश देना चाहते हैं। क्लियर? ठीक है। और भगवान स्वयं क्या, भगवान तो भैया तटस्थ है, लग रहा है कृपा कर ही नहीं रहे। सुहृद तथा अंतरात्मा शब्दों के प्रयोग द्वारा भगवान में द्वेष एवं विषमता के दोष को निरस्त किया गया। समझे आप? सुहृद हैं अर्थात द्वेष नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, सबके शुभेच्छु हैं। और अंतरात्मा मतलब सभी के हृदय में है, तो ऐसा नहीं कि उसमें विषम भावना आ जाए कि ये व्यक्ति हमको प्रेम नहीं कर रहा है तो उसके हृदय में मैं आत्मा के रूप में नहीं रहूंगा। तो भगवान में द्वेष और विषमता नहीं है, तथा इससे भक्त के प्रति भगवान का भक्त वात्सल्य द्योतित होता है कि भगवान अपने भक्तों को अपने से भी अधिक यश देना चाहते हैं। जीव का उद्धार कैसे हो रहा है? भक्त की कृपा से हो रहा है। अच्छा, किंतु व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि जब भक्त सभी प्राणियों पर कृपा करेंगे तो सभी मुक्त हो जाएंगे। इसमें लिखा है सर्वभूत दया, सभी जीवों पर दया करेंगे तो सभी जीवों पर दया करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। अपितु भक्त समस्त प्राणियों पर कृपा करेंगे का अर्थ है कि वे बहुत अधिक दया करते हैं, क्योंकि यह दर्शाया गया है कि भक्तों की दया सर्वत्र पूर्ण रूप से नहीं विस्तृत हो पाती। आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में सभी को कृष्ण भावना भावित बना दिया। वो चाहते जरूर थे सभी पूरे विश्व में सभी लोग कृष्ण भावना को स्वीकार करें, लेकिन सभी लोग स्वीकार करते नहीं हैं। बहुत से लोगों का वीडियो भी आपने देखा होगा, प्रभुपाद जी के सामने बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भक्त नहीं भी बने। भाव इस प्रकार है,
जैसे कि यह कहना कि सभी पुरुषों ने छाता धारण किया है, अर्थात बहुत से पुरुषों ने छाता धारण नहीं किया है, यद्यपि इनमें बहुत से पुरुषों ने छाता धारण किया है, यद्यपि उनमें से कुछ ने ऐसा नहीं किया। समझिए, कभी कभी झगड़ा होता है और कुछ खल व्यक्ति होते हैं, कहते हैं भैया सभी लोग आपकी बात से असहमत हैं, तो अब जो लोग जो झगड़े में नहीं हैं उनको भी वो लपेट लेता है। आपने देखा है कभी? अरे तुम्हारी बात से तो कोई नहीं मानेगा। अब कोई नहीं मानेगा, तुम्हारा उसका झगड़ा चल रहा है तो बाकी लोगों को क्यों समेट रहे हो? तो ऐसा बोल रहा है कि वो कोई नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई नहीं मानेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बात नहीं मानेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बात से आपको सहमत हो सकते हैं, है ना बात? तो यह कह रहे हैं कि सभी जीवों पर दया करते हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा दया करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग पर दया पहुंच पाती है, ये बात है। अथवा दूसरा अर्थ कहते हैं, अथवा सभी प्राणियों पर कृपा करने का प्रभाव सभी की मुक्ति के रूप में नहीं दिखता है। मतलब कृपा तो हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग मुक्त हो ही जाएं। क्यों? तो कहते हैं भले ही बीजारोपण प्रत्येक स्थान में होता है, किंतु वे नमकीन भूमि में नहीं उगते, बंजर भूमि में नहीं उगते। इसी प्रकार नारद आदि भक्तों ने दक्ष आदि जीवों पर जो कृपा की उसका सकारात्मक फल दृष्ट नहीं है। आगे कुछ फल हो जाए अलग बात है, लेकिन अभी नहीं है। थोड़ा समझ लीजिए, हम इसे यहाँ तक पढ़ के रुकेंगे। दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रचेताओं के 10 प्रचेता थे, उनके वो महान भक्त थे, उनके बेटे हुए दक्ष। वो भगवान की भक्ति करते थे। तो अब जो भी हो, लेकिन उनकी कामनाएं भी थी। ही वॉज एक्सपर्ट, दक्ष प्रजा उत्पन्न करने में दक्ष थे। 10,000 लड़के उत्पन्न किए, कहे तपस्या करो, जाकर के आगे बाद में गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना है। कहीं गुरु ठीक है पिताजी। जब गए तो नारद जी उनको सबको ब्रह्मचारी बना दिए। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन चुप रह गए। से एक लड़का अगर ब्रह्मचारी बन जाए तो इतना दुख होता है। 10,000 एकदम सुंदर सुंदर सोने जैसे बच्चे, उन सबको ब्रह्मचारी बना दिया। उसके बाद 2,000 लड़के उत्पन्न किए। तो अब जब 2,000 लड़के उत्पन्न किए तो नारद जी ज़्यादा प्रीचिंग नहीं किए। उनको बोले देखो जो बड़े भाई करते हैं वही छोटे भाई को करना चाहिए। तो वो सब ब्रह्मचारी बन के वापस नहीं आए। अब तो दक्ष को इतना गुस्सा आया, एकदम फड़फड़ा रहे थे बिल्कुल गुस्से में। तो अब नारद जी अद्भुत हैं। नारद जी जाकर दक्ष के सामने चले गए, उसको भी कुछ भक्ति के बारे में बताते, लेकिन वहां पे खूब दक्ष जो है नारद जी को गाली दिया और शाप भी दिया कि तुम कहीं एक स्थान पे न रह सको। तुमको हम शाप देते हैं, कहीं भी सुना है कि 3 दिन से अधिक नहीं रह सकते, या कुछ ऐसा है, हमें एग्जैक्ट 3 दिन ही सुना है। तो नारद जी कुछ बोले नहीं, वो वहां से चल दिए। तो अब आप देख रहे हैं कि नारद जी सामने हैं, फिर भी कृपा हुई कि नहीं हुई? नहीं कृपा हो पाई। क्या करें, वो खुद ही ब्लॉक करके बैठा हुआ है। समझ गए बात? तो नारद जी की कृपा, भाई नारद जी का दर्शन हुआ है तो ठीक है, आगे लाभ होगा उनको, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से लाभ वैसा नहीं हुआ जैसा कि ध्रुव महाराज के संग हुआ, जैसा कि उन्हीं दक्ष के 10,000 12,000 लड़कों के संग हुआ। 10,000 लड़कों से नारद जी एक ही बार मिले और वो भगवान की प्राप्ति कर लिए। फिर 2,000 बच्चों से मिले तो फिर भगवान की प्राप्ति कर ली, लेकिन बाप नहीं सुधरा। ये देख लिए। तो क्लियर समझ में आ गया? 12,000 लोगों को भगवान के धाम पहुंचा देना आसान बात है। आप विचार कीजिए। तो आप सोचिए 12,000 लोगों को जो व्यक्ति भगवान के धाम पहुंचा दे तो उसने जबरदस्त कृपा करी कि नहीं करी? नारद मतलब जो नार अर्थात भगवान नारायण को देने वाले हैं वो दे दिए उनको, लेकिन दक्ष को नहीं दे पाए। तो उसमें नारद जी का असामर्थ्य नहीं है, सामने वाला ब्लॉक कर रहा है, ये बात है। तो इसलिए भक्त तो देना चाहते हैं, लेकिन सभी लोग दया को स्वीकार नहीं करते हैं। बाल प्रबोधनी को हम कर लेंगे, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ेंगे। भगवान के महाभागवत भक्तों को श्राप, हाँ तो यही तो दिक्कत है, लेकिन उनके लिए कुछ श्राप होता नहीं है। वो ऐसे तो वैसे भी ब्रह्मचारी हैं, उनका दिव्य शरीर, उन्हें कहाँ किसी के रुकना है। वो नहीं रुक रहे हैं तो अच्छा है ना, तो और लोगों के पास कृष्ण भक्ति फैला रहे हैं। हाँ, लेकिन जब वो द्वारका में रहते तो श्राप काम नहीं करता। आप 11वें स्कंद में देखेंगे नारद जी रहते तो आराम से रहते हैं। भगवान के धाम में उनका काम श्राप नहीं चलता, जब तक चाहे तब तक रहते हैं वो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको श्लोक अच्छा लगा होगा। इस श्लोक को हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में लाने का। जो हमारे पास हैं, जो हम लोग के पास आते हैं, इवन जैसे मैं बैंक गया था तो मैं देख रहा था कि ये माता जी जो मेरा सिग्नेचर वेरीफाई करें, हाउ मच अनहैप्पी शी इज, दिन भर इसी में कच्चे माचे में पड़ी हुई हैं। अब वो हम उनको प्रीचिंग नहीं करें, लेकिन जस्ट ये हाउ नाइस दिस पर्सन इज ना। कोई माता जी प्रभु जी सब अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, काश ये लोग हरे कृष्णा करते।
तो संकल्प करने में क्या दिक्कत, ये संकल्प में भी दिक्कत है। मान लो ना प्रचार करो, लेकिन देखो भाई कि काश लोग भक्ति कर रहे होते तो अच्छा रहता। कभी कभी आप किसी व्यक्ति को देखिए, वो जो होता है ना, बस में आते हैं तो कितना जोर जोर से नसें फुला फुला कर बोलते, तो सोचते काश ये लोग हरे कृष्णा करते, ये हरे कृष्णा करता तो कितना अच्छा होता। वो करे या ना करे, लेकिन भगवान तो आपसे प्रसन्न हो रहे हैं ना। ओके, और कुछ कहना चाहते हैं? शुद्ध भक्त पे श्राप कार्य करता है, उसकी भक्ति पे कार्य नहीं करता है। भक्ति को इस जगत की कोई वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती है। जैसे चित्रकेतु महाराज को शाप मिला राक्षस बन जाने का, लेकिन वो राक्षस नहीं बन गए, मतलब उनकी भक्ति हमेशा बनी रही। कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। इस बात को बोला गया है परीक्षित महाराज के द्वारा कि शापित होने के, श्लोक भूल रहा हूं मैं, भक्त शापित भी क्यों ना हो, मारे जाए, शापित हो या कुछ भी, वो प्रतिकार नहीं करते। मैं भूल गया हूँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा करके श्लोक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इस श्लोक में भौतिक कामनाएं को मतलब बोला, निंदा किया गया, भौतिक कामनाएं जो जिनमें है तो उनको निंदा किया गया। तो अब आध्यात्मिक देह की प्राप्ति कामना, ये तो भौतिक कामना नहीं है। तो आध्यात्मिक देह की प्राप्ति कामना तो भक्त अगर करे क्योंकि प्रचार हेतु, तो फिर ये तो इट्स ओके। देखिए, प्रचार की इच्छा होनी चाहिए। ये आध्यात्मिक देह तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। आध्यात्मिक देह तो है ही हमारा, बस खाली प्रकट होना है। आप गोल पे क्यों इतना मतलब फोकस करें? आध्यात्मिक देह कब मिलेगा? आध्यात्मिक देह मिलेगा तभी प्रचार करेंगे। मुझे आध्यात्मिक देह मिल गया तब आपको प्रीचिंग कर रहा हूँ। बोलिए, मैं आपको बताइए, आप, मेरा देह आध्यात्मिक है तो काय को योगा करना पड़ता है मेरे को? हैं? आध्यात्मिक देह मिलेगा तभी आप प्रचार करेंगे। लिखा है श्लोक में कि जब आध्यात्मिक देह मिलेगा तभी मिलेंगे, प्रीचिंग करेंगे। जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिला है तब भी मिलने की योग्यता यही है कि सर्वभूत दया। देखिए, बात आप बुरा नहीं मानना, लेकिन आपकी वाणी में मुझे मोक्ष की इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल दिखती है। उसको ठीक है, जैसे कॉन्शियसनेस, आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? आप भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। भगवान आपसे ज़्यादा आपको आध्यात्मिक दे देना चाहते हैं, आपसे सिर्फ दे नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा देना चाहते हैं। यू जस्ट वांट टू सी आवर ईगरनेस। ओके, हाँ। तो और एक बात था कि जो आपने कई बार ये बोला बताइए कि इस समय आपको कौन सी भौतिक सुविधा नहीं मिल रही है भक्ति करने के लिए? बताओ बताओ, पब्लिक सुने, बोलो बोलो, बताओ, बोलो बोलो, बताओ, बोलो, कौन सी सुविधा है जो नहीं मिल रही है? पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, एसी आपको चाहिए नहीं, हाँ तो बताओ, और क्या नहीं मिल रहा? जहाँ रह रहे हो आपको दिक्कत है रहने में? बोलो बोलो, नहीं। तो खाने के लिए कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब कोई झगड़ा कर रहा है आपके ऊपर? पत्नी है कोई परेशान करने वाली? बोलो माइक पे। नहीं। भाग्य है, शादी करने की इच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, सब तो अच्छा है, तो फिर काहे को परेशान हो रहे हैं? भगवान आपको धाम में भी रखे हुए हैं, सारी व्यवस्था कर दी है कि भगवान आपको भक्ति में लेके आगे बढ़े। फर्स्ट क्लास, क्या दिक्कत है? अरे यार, धाम इतना बढ़िया है, मैं तो खूब मॉर्निंग वॉक भी कर रहा हूँ। हमने कहा वॉक भी करो, इधर वजन भी घटेगा, अरे पाप भी कटेगा, और वैकुंठ जाने की योग्यता। व्हाट इज द डिफिकल्टी? धाम है क्यों राजकुमार, आपको कोई दिक्कत है भक्ति करने में? ना, सब तो मस्त। इज इट नॉट? तो जब आपको भगवान धाम में ही रख दी है, मरेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, तो फिर और क्या चिंता करना है? थोड़ा रुक जाइए। और ये कैसे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक देह नहीं मिल रहा है? प्रणाम तो करते हैं ना भगवान को, इट इज मैटर ऑफ सम टाइम। खुश इस बात से होना चाहिए कि भगवान हमको आज फिर भक्ति का मौका दिए, बस खुश रहिए, एंड देन स्लोली इट विल इवॉल्व। प्रभु जी, एक और बात, प्रभु जी आपने कई बार बोले कि चक्रवर्ती पाद कहीं बोले हैं कि कोई भी सकाम भक्त नहीं है। यस, तो ये वाला अच्छा पॉइंट है। देखिए, यहाँ पे सकाम भक्त की जो बात करी वो एक स्टेज की बात की जा रही है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सकाम भावना से भगवान के पास आता है तो भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण जरूर करते हैं, बाद में उसको अपने चरण कमलों का अमृत भी देते हैं, जिसके द्वारा वो अपनी इच्छाओं को भूल जाता है। लेकिन अपने को देंगे तभी जब वो निष्काम हो जाएगा, समझे? कोई सकाम भावना से भगवान के पास आए, जैसे ध्रुव महाराज आए, तो अब ठीक है, भगवान स्वीकार करते हैं, उसके बाद अपने भक्ति के सुख को देख करके उसकी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर देते हैं, उसको निष्काम बना देते हैं और फिर अपने आप को देते हैं। ये प्रोसीजर है। तो अब अच्छा ये होगा कि इस प्रोसीजर में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, तो अच्छा होगा कि हम निष्काम होने का प्रयास करें, अपना विवेक इस्तेमाल करके। महाराज समझा रहे थे बहुत सुंदर तरीके से कि देखिए, एकादशी में कुछ ऐसे भक्त हो सकते हैं जिन्हें भोजन का ध्यान ही ना हो, लेकिन हम लोग अपने विवेक के द्वारा अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं, यद्यपि भूख लग रही होती है। उसी प्रकार से भौतिक इच्छाओं को
ये समझते हुए कि अच्छी नहीं है, विवेक के द्वारा त्यागते हुए कि ये सब अच्छा नहीं है हमारे लिए, भगवान के प्रेम की प्रार्थना करनी चाहिए। तो इससे प्रगति बहुत तीव्रता से होती है। निष्काम कृपा भिक्षु, अगर है भी हृदय में इच्छा तो भगवान इस काम वासना को, हृदय को, जो भी गंदगी है इसको आप हटा दीजिए, लाइक दैट। तो कृष्णा इज प्लीज बाय दिस प्रेयर्स। मैं हर किसी को नहीं बता पाता हूँ, पर जो मुझे पायस टाइप का लगता है उसे मैं कुछ कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। इज दैट रॉन्ग? नॉट रॉन्ग बट नॉट कंप्लीटली राइट। आप पापी और पुण्य का निर्णय नहीं कीजिएगा। भक्ति इस बात पे निर्भर नहीं करती कि व्यक्ति हिंदू है या पुण्यात्मक है तभी कृष्ण भावना को स्वीकार करेगा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 21 साल तक मैंने कभी पूजा नहीं करी थी, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि उसका मुझे मतलब नहीं समझ में आता था काहे को लिए अगरबत्ती घुमाना। तब तो आप मुझे प्रीचिंग नहीं करते ना, नहीं करते ना। लेकिन जिसने किया था उसने ये देखा नहीं था, समझे? अब मैं और दुर्गुणों के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ ठीक है कि नहीं? भक्त ने अच्छा श्लोक भेज दिया, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभोपि ही। भक्त लोग, अच्छा धनंजय प्रभु तेज हैं, प्रभाव होने पर भी, कि प्रत्युत्तर दे सकते हैं, तिरस्कार करने पर और शापित होने पर भी, फेंके जाने पर और मारे जाने पर भी भक्त, वास्तविक भक्त उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। 48 12 कौन सा वन? दिस इज 1.18.48, ये परीक्षित महाराज ने बोला है। Okay, the devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, cheated, cursed, disturbed, neglected, or even killed, they are never inclined to avenge themselves. और यही योग्यता है वास्तविक रूप से भगवान के पास जाने की, दूसरे को दंड देने की भावना नहीं। तो आप कहेंगे अभी तो आप डांट रहे थे। देखिए, एक टीचर के रूप में जो डांट दी जाती है वह दंड के लिए नहीं, लोगों के, स्टूडेंट के लाभ के लिए दी जा रही है। इसलिए नहीं कि उससे कोई द्वेष है या लाइक दैट। प्रतिकार करने को एक्सप्लेन करती चीज, जैसे मान लीजिए किसी ने आपको सॉफ्टी नहीं दी समथिंग, घी ने मर जाए जा करके, ये हो जाए हो जाए। हमारे सर रतेश प्रभु समझाते क्या मर जाना क्या कुछ तो आप बोले थे ना मर जाना से तो मर जा करके, ऐसा करके भावना नहीं आती। ठीक है ना? ठीक है, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।